देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। आज हम आपको बहादुरा नगर पालिका के जो चुनाव चल रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। वार्ड नंबर 37 की बात करेंगे। वार्ड नंबर 37 में सामान्य महिला का आरक्षित वार्ड है और यहाँ एक बहुत ही शिक्षित महिला जो MA B.Ed है वो इस बार चुनाव मैदान में उतरी है। महिलाएं शिक्षिका है, एडवोकेट है और भी अनेक विभागों में है। और अब की बार जो बहुत वार्डों में जो शिक्षित महिलाएं आगे आ रही है और इसी क्रम में वार्ड नंबर 37 से मोनिका भाटी जो है भादरा कस्बे के वार्ड नंबर 37 से चुनाव लड़ने का मन बनाया है। और मैं आपको मोनिका भाटी के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी दूंगा कि ये एडवोकेट रफीक भाटी की पत्नी है और शिक्षा में मैंने आपको बताया कि MA B.Ed है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भादरा की बेटी है और भादरा की बहू है। ये जो हमारा नाइयों की मस्जिद है भादरा के उस क्षेत्र से जो परिवार है वहाँ की बेटी है। और इधर ये मोहल्ला है अपने ये पटवारी कॉलोनी है जो शिवपुरावास के पास है, तो वहाँ से है। तो ये बहू भी है, बेटी भी है। बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर ये जीत के जाती है तो एक MA B.Ed महिला जाएगी तो बहुत बड़ी बात है और चुनाव मैदान में कूदी है। तो हम मिलाते हैं आपको मोनिका भाटी से। मोनिका जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप वार्ड नंबर 37 से चुनाव लड़ रही हो। हाँ जी। और MA B.Ed भी हो। हाँ। तो आप ये बताइए कि चुनाव लड़ने का आपका मन कैसे हुआ, क्या सोच के चुनाव लड़ रही? देखिए जी, अब की बार महिला सीट आई तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अपनी एजुकेशन का इस्तेमाल करें ताकि यहाँ के वार्ड वासियों का ज़्यादा से ज़्यादा हम सहयोग कर सकें। उनका जो मतलब अपने मोहल्ले का विकास कार्य जो है वो करवा सकें, क्योंकि महिलाओं की बहुत सी समस्याएं होती है हमारे घर परिवार में। उन सभी समस्याओं को एक महिला ही रख सकती है, क्योंकि हम किसी से पर्सनली तौर पे भी मिल सकते हैं। यानी महिलाओं की जो समस्या होती है हाँ। एक वार्ड के अंदर, जो पुरुष तो अपना काम करके बाजार में चला जाता है कहीं जाए, जो मेन बिजली है, पानी है, सफाई है। हाँ। तो ये महिलाओं की बड़ी परेशानी होती है और उनकी बात नगर पालिका क्षेत्र में कोई सही ढंग से नहीं पहुंचाता। तो इसलिए आपने ये मन बनाया कि मैं उस अपने क्षेत्र की, अपने वार्ड की समस्या रखूं। यही सोच है जी, यही कहना चाहती हो आप? हाँ जी। हाँ, तो मैंने थोड़ी आपकी बात को दुरुस्त कर दिया। तो आपके पास कोई क्या समर्थन मिल रहा है, कोई पार्टी वगैरह? जी नहीं, फिलहाल तो हम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। किसी पार्टी ने आपसे संपर्क किया है कि नहीं किया? नहीं, अभी तक कोई पार्टी ने संपर्क नहीं किया है। लेकिन आप ये तो वार्ड में घोषित कर दिया कि मैं चुनाव लड़ूंगी जी। कई बार क्या होता है, घर बैठ के ये तय कर ले कि मैं चुनाव लड़ रही हूँ। आपने वार्ड वासियों को, लोगों से संपर्क किया? जी, हमने घर घर जाके सभी लोगों से जो है वो बात की। उनसे सभी से राय मशवरा करने के बाद ही ये डिसाइड किया है कि हम वार्ड नंबर 37 से पार्षद पद की उम्मीदवारी का जो है वो चुनाव लड़ेंगे। अगर आप पार्षद बन जाते हो जी, जनता जनता आपको समर्थन देती है तो आप अपने वार्ड में क्या क्या समस्याएं हल करोगे? जैसा कि आपने गत चुनाव में, गत कार्यकाल में देखा, कोई समस्या रही तभी तो है। जी देखिए जी, वार्ड के अंदर साफ सफाई से संबंधित बहुत सी समस्याएं मैंने देखी और उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। अगर लोगों ने हमें समर्थन दिया, वोट दिया और विजयी बनाया तो हम ये सारे काम करेंगे जिससे कि वार्ड में जो है वो साफ सफाई हो सके। नालियों के लिए भी हम जो है वो पानी की निष्कासी की मैंने समस्याएं सुनी, उस समस्या को भी हल किया जाएगा। और हमारे वार्ड में किसी तरह की भी गंदगी ना फैले,
इसके लिए हम जितना भी उचित प्रयास हो सकेगा वो कार्य करेंगे और नालियों पर जैसे जालियां रेलिंग वगैरह लगाने के कारण लगाएंगे, ताकि जो है वो बाहर का कचरा नालियों के अंदर किसी तरह से रुकावट ना लाए, ताकि गंदगी ना फैले और मच्छर मक्खियों इन सभी को समाप्त मतलब करने वार्ड के की लिए। समस्या आप नगर पालिका में रखने के लिए सक्षम है, जी और क्योंकि इसीलिए आगे आना पड़ा। हाँ। तो और भी और साथ ही मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहते हो? आप हमारा वीडियो देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश से, जी। तो जो लोग आपके वार्ड के लोग भी देख रहे हैं, अन्य लोग भी देख रहे हैं, अन्य पार्टियों लोग देख रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहते हो आप अपना क्या किस प्रकार से मैं समर्थन तो मांग रहे यही हो? कहना चाहती हूँ कि आप अपने वार्ड का विकास कार्य करवाना चाहते हैं, या आप शिक्षा से संबंधित अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि हमारे बच्चे जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे जो है वो कामयाब हो, और हमारा ही नहीं, अपने माँ बाप का ही नहीं, बल्कि पूरे भादरा शहर का नाम रोशन करे। इसके लिए हमने जो है वो एक लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर जो है कंप्यूटर सेंटर वो बनाने की सोची है, ताकि बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जाए, वो भी हमारे मोहल्ले के बीच में। नहीं आप और मैं वार्ड वासियों से चाहती हूँ कि अगर आप अपने वार्ड का विकास कार्य चाहते हैं तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और सहयोग करें और कामयाब बनाएं, विजयी बनाएं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। हमारे साथ हैं भाटी जी है। भाटी जी, पहले तो आप अपना पूरा नाम बताओ। जी, सबसे पहले तो आप सभी को शादर प्रणाम, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा आपको कि मैं एडवोकेट रफ़ीक भाटी वार्ड नंबर 37 से बिलोंग करता हूँ। और जैसे कि आम पूरी तहसील के अंदर सभी तहसीलवासियों के अंदर जाकर के समाज सेवा का काम हम आज से नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक समाज सेवा तो आप शुरू से कर ही रहे हैं। समाज सेवा के रूप के अंदर लोगों के बीच में जाकर उनकी जन समस्याओं का तवरीज ज़्यादा से ज़्यादा समाधान करवाने के हम प्रयास करते हैं और पब्लिक के बीच के अंदर रहते हैं। रफीक जी, क्या कई बार क्या होता है, महिला सीट आती है और महिला सीट में महिला निर्वाचित भी होती है कि महिला के सामने महिला ही होती है, वो कुछ पढ़ी लिखी होती है, लेकिन ज़्यादातर पुरुष से आगे रहते हैं, महिलाओं को आगे नहीं आने देते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? जी, हमारी एक संकीर्ण मानसिकता होती है, क्योंकि देखिए चाहे मुस्लिम के लिए अन्य महिलाओं की बात। हाँ जी, सभी के अंदर देखो है कि हमारी संकीर्ण और नैरो थिंकिंग है कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन आज देखिए आप, स्टार्टिंग से लेकर के इंदिरा गांधी के ज़माने से लेकर के और आज तक देखिए कितनी बढ़िया मॉनिटरिंग कर रही है, और महिलाओं के दिमाग के अंदर जो चीज़ें रहती है, क्योंकि देखिए एक महिला का दर्द दूसरी महिला ही समझती है, और सबसे ज़्यादा जो पीड़ित समाज है, सबसे ज़्यादा जो पीड़ित वर्ग आज महिला वर्ग ही है, क्योंकि वो अपनी बातें नहीं रख सकते, क्योंकि हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है। प्रशासन के पास जा सकते, हमारा समाज जो है पुरुष प्रधान समाज है, प्रशासन के अंदर भी पुरुष ज़्यादा से ज़्यादा बैठे हुए हैं। तो उनकी समस्याओं को अगले प्लेटफॉर्म तक ले जाने के लिए ना ही तो उनको कोई गाइडलाइन मिलती है, ना ही उनको कोई मोटिवेशन मिलता है, ना ही उनके साथ जाकर के उनकी समस्याओं को अगले प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई रख सकता है। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि एक शिक्षित महिला, पढ़ी लिखी, जो वक्ता हो, व्यवहारिक हो, समझती हो, जन समस्याओं के बारे में, ऑफिशियल लाइन के बारे में कि कौन से ऑफिस में किस तरीके के काम होते हैं, इस समस्या का समाधान कौन से ऑफिस के थ्रू और कौन से ऑफिसर के थ्रू होगा। तो ऐसा सिस्टम हम लोग बनाना चाह रहे हैं इस वार्ड नंबर 37 के अंदर भी, और इसी मकसद को ध्यान में रखते हुए वार्ड नंबर 37 की जन समस्याओं को समाधान करने के लिए हमने हमारी धर्मपत्नी मोनिका भाटी जी, जो कि सुशिक्षित है, MA BEd है, और जन समस्याओं को बहुत ही गजब तरीके के साथ में अगले प्लेटफॉर्म के ऊपर नगर पालिका क्षेत्र में रखेगी। हाँ, इसलिए हम आप सभी से अपील करते हैं कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बेटी और यहाँ की बहू इसको ज़्यादा से ज़्यादा जन समर्थन दें, और हम प्रयास ये करेंगे कि 24 आवर 24 घंटे जब हमें याद किया जाएगा समाज सेवा के लिए, हम बिल्कुल तन मन धन के साथ में आपके साथ रहेंगे। मतदाताओं के क्या संदेश देना चाहते हो? जी, मतदाताओं को ये संदेश देना चाहेंगे कि चुनाव को बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से लें, किसी के साथ में कोई लड़ाई झगड़ा भेदभाव न करें, और भी बहुत सारे कैंडिडेट चुनावी मैदान के अंदर है, उनके लिए भी हमारे पास हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे भादरा क्षेत्र के जो भावी पार्षद आने वाले हैं
उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं। और स्पेशली वार्ड नंबर 37 के जो हमारे मतदाता हैं, जो हमारे परिवार के मेंबर हैं, परिवारगण हैं, हमारा समाज है, सभी 36 कौम और 36 बिरादरियों को संदेश देना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और वार्ड के हित को देखते हुए एक सुशिक्षित, सभ्य और हमारी समस्याओं को आगे रखने वाली एक सुशिक्षित महिलाओं को अगले प्लेटफॉर्म तक लेके जाएं, ताकि हमारी जन समस्याओं का ज़्यादा से ज़्यादा समाधान हो सके। भाटी जी, बहादुरा में एक पैसे का प्रचलन है जी। और क्या होता है कि चुनाव में पार्षद से पैसे लेते हैं और पार्षद को भी जब कहीं समर्थन दे देता है तो ये कहते हैं बिक गया। लेकिन जब पैसा वोटर ले लेता है, फिर वो पार्षद अधिकतम पैसा लगा देता है, फिर वो कहीं न कहीं पूरा करेगा और फिर वो जनता कहते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास नहीं होता। तो इसके ये लेन देन के मामले में भी वोट बेचने का मतलब बेटी बेचने जैसा कहते हैं। लेकिन आजकल ये भादरा में पूरे हमारे नौर है, राजगढ़ है, आसपास है, वहाँ ये नहीं होता। ये भादरा के प्रचलन में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको संक्षिप्त तौर के ऊपर कि मतदान जो होता है ये एक मन का दान होता है और ये कोई बेचने की चीज़ नहीं होती है। अगर हम मतदाता बिकेगा तो पार्षद बिकेगा, और जब मतदाता नहीं बिकेगा तो फिर पार्षद क्यों बिकेगा? हाँ, फिर पार्षद क्यों बिकेगा? आके कह सकता है कि मेरा काम कर तेरे को वोट दिया। और आज यही सबसे बड़ी वजह है कि एक गरीब परिवार का बच्चा, एक गरीब परिवार की महिला चुनावी मैदान में नहीं आती, बल्कि उसके अंदर काबिलियत भी होती है, योग्यता भी होती है। एक बच्चा पढ़ा लिखा है, पॉलिटिक्स में आना चाहता है, उसके अंदर मन के अंदर ऐसा सिस्टम होता है कि समाज की कुरीतियों के विरुद्ध है और समाज की समस्याओं के विरुद्ध मैं आगे जाकर राजनीतिक प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी बात रखूं। लेकिन जब बात आ जाती है धन के ऊपर, बात आ जाती है जब पैसे के लेन देन के अंदर, तो वहां जाकर के उसके सारे कदम रुक जाते हैं, क्योंकि उसकी मानसिकता ये होती है कि शिक्षित परिवार को मौका मिलना चाहिए। शिक्षित भी है वो बंदा, MA BEd है, प्लस में क्वालिफिकेशन रखता है, लोगों के सामने अपनी बात रखने का जज्बा भी रखता है और उसमें काबिलियत भी है। लेकिन जब बात यहाँ आ जाती है, जैसे कि एक भादरा के अंदर प्रचलन चल रहा है इस बात का, तो मैं ये कहना चाहूँगा और सभी वार्ड वासियों के, भादरा के 40 जो वार्ड हैं उन सभी मतदाताओं को ये कहना चाहूँगा कि भाई देखिए, इन चीज़ों के अंदर कोई फायदा नहीं होता है। हाँ, अगर वार्ड की समस्याओं का समाधान कैसे होगा? तो पैसे का लेन देन होएगा, तो फिर हम वार्ड के विकास की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? उम्मीद क्यों करें? उम्मीद ही नहीं कर सकते हम लोग उसकी। तो इसके लिए वार्ड का ज्यादा से ज्यादा विकास चाहते हैं तो वार्ड के जन समस्याओं के ऊपर मतदान करें और उन समस्याओं को कैंडिडेट के सामने रख करके मतदान करें, और जो पार्षद जीत करके आ जाता है उसके बाद के अंदर उन जन समस्याओं को त्वरित समाधान के लिए उनके साथ सहयोग करें। तो इसके लिए मैं भादरा के मतदाताओं को सभी को संदेश देना चाहूंगा कि कोई गरीब परिवार का बच्चा पॉलिटिक्स के अंदर आना चाहता है, राजनीति के अंदर आना चाहता है, तो उस बच्चे का पूरा साथ दें। चलो, बहुत बहुत बढ़िया बात। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।